आइए आज हम लोग समझते हैं बिंब किसे कहते हैं। साहित्य में एक शब्द आता है, विशेषकर कविताओं को पढ़ने के क्रम में, गीतों को, गज़लों को पढ़ने के क्रम में, बिंब कि यह बिंब क्या है। हम लोग बिंब समझने के पहले जो साधारण जगहों पर बोलचाल के रूप में जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, मैं उन शब्दों की तरफ पहले जानना चाहता हूँ। आप लोग छाया का नाम सुने होंगे, परछाई का नाम सुने होंगे और उर्दू में अक्स का नाम भी सुने होंगे। ये जिस प्रकार किसी पदार्थ का, किसी वस्तु का जो अक्स बनता है या छाया या परछाई, उसी से संबंधित साहित्य में भी बिंब है। हम लोग धीरे धीरे इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अंग्रेजी में एक शब्द सुने होंगे, इमेज सुने होंगे। ठीक उसी प्रकार हिंदी में रचनाओं के लिए बिंब एक शब्द आता है। जब कोई रचनाकार अपनी रचनाओं को लिखता है तो वह लिखने के क्रम में एक ऐसा दृश्य बना दे, एक ऐसा चित्र बना दे पाठक वर्ग या श्रोता वर्ग की आंखों के सामने, कि जैसे लगे कि वह अपनी आंखों के सामने वह दृश्य देख रहा हो, या श्रोता वर्ग के पास भी एक चित्र बनता जा रहा है रचनाओं को पढ़ करके या सुन करके। यही हमारे लिए बिंब होता है। बिंब का मुख्य उद्देश्य है कि मनुष्य की जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को जागृत करते रहना, जगाए रखना। आंख भी हमारी इंद्रियों में से एक इंद्रियां है ना। हम ऐसा दृश्य बना रहे हैं या किसी की रचनाओं को पढ़ते हुए हमारी आंखों में बिल्कुल उनकी रचनाओं के अनुकूल, जैसे जैसे वो पढ़ते जा रहे वैसा वैसा एक चित्र बनते जा रहा है हमारी आंखों के सामने से, वही हमारे लिए बिंब कहलाता है। बहुत आसान है, केवल थोड़ा सा इसको दिमाग लगाकर समझने की आवश्यकता है। बिंब की मुख्य रूप से 5 विशेषताएं होती हैं, ऐसे समझिएगा। पहला है चित्रात्मकता, उसके बाद है शिल्प, रूपात्मकता, ऐन्द्रिकता और भावोत्पादकता। लेकिन हम लोगों को इतनी गहराई में नहीं जाना है। अभी जो समझना है वह बिंब। साहित्य के अलावे बिंब का प्रयोग मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र में भी होता है, लेकिन हम लोग साहित्य में जो चर्चा करें वह बिंब, उसको हम लोग स्पष्ट तरीके से समझे। मैं पुनः इसको और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो पाठक वर्ग है या श्रोता वर्ग है, वह किसी की भी रचनाओं को ऐसा तरीके से वह पढ़ ले कि सामने से उसका एक दृश्य बन जाए, एक चित्र बन जाए। ज्योग्राफी में कैसे मानचित्र बनता है किसी का, यहाँ का नक्शा, वहाँ का नक्शा, ये एक मानचित्र है ना। ठीक साहित्य में शब्दों का चित्र होता है, किसी पदार्थ का चित्र होता है। जैसे है खरगोश के जैसा लाल सवेरा, या खरगोश की आंखों के जैसा लाल सवेरा। खरगोश की आंखें लाल होती है, छोटी छोटी लाल होती है, और सुबह सुबह सूरज जो लाल बिल्कुल दिखता है, उससे प्रकाश अभी नहीं निकला हो, सिर्फ और सिर्फ वो लाल ही दिख रहा है, गोल थाल के जैसा। वही हमारे लिए बिंब का काम कर रहा है, वही बिंब हुआ। यानी रचनाकार की रचनाओं को दृश्य के रूप में अपनी आंखों के सामने उतार लेना बिंब कहलाया। धन्यवाद।